Welcome to Dr. Suruchi Puri's YouTube channel. हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन बाय ऑलमोस्ट ऑल मेन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 35 मे बी इवन मोर। वे प्रोटीन से मैम हेयर लॉस तो नहीं होता? तो आप के भी क्वेश्चन अगर ये इंटरेस्ट का है तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। तो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरुचि पुरी और विद माय स्पेशल इंटरेस्ट इज़ इन हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर ऑलमोस्ट 20 years नाउ इन दिल्ली। तो अब बात करते हैं वे प्रोटीन क्या होता है। वे प्रोटीन एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, यूजुअली मसल बिल्डिंग के लिए लोग यूज़ करते हैं। उसके 3 मेन टाइप्स होते हैं, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट एंड वे प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट। तो वे प्रोटीन आइसोलेट जो कि प्योर फॉर्म माना जाता है, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन्स होते हैं। मसल बिल्डिंग के लिए अच्छा क्यों है? क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन बूस्ट करता है, जिससे क्योंकि उसमें ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स होते हैं विच हेल्प इन बिल्डिंग योर increasing your testosterone, thereby increasing your muscle mass. But at the same time, all those who are predisposed genetically to male pattern baldness या androgenetic alopecia, what theoretically this can do is, I'm categorically saying that possibility, because when people started asking me this question, when I wrote my thesis in 2002 from Maulana Azad Medical College on male pattern baldness, तब वे प्रोटीन का ट्रेंड इतना ज़्यादा नहीं था। बट जब when I came into my practice and over a period of time things changed and people started asking question about कि मैम जिम जाते हैं, वे प्रोटीन लेते हैं, तो क्या वे से हेयर लॉस तो नहीं हो रहा? या बहुतों ने ऐसा बोलना शुरू किया कि मैम वे ले रहे हैं और उसके बाद से ज़्यादा नोटिस हो रहा है। तो इज़ देयर अ कोरिलेशन बिटवीन इट? सो आई रिसर्च अ लॉट ऑफ साइंटिफिक पेपर्स, बहुत सारा मुझे डाटा लिमिटेड कई जगह से एनेक्डोटल स्टडीज़ मिली, कुछ लिटरेचर्स मिले। फिर मैंने बहुत टाइम उसको पेशेंट्स में देखना शुरू किया प्रैक्टिकली कि क्या पेशेंट का क्या एक्सपीरियंस है मेरे, because I see a lot of hair patients every day. So over a period of 15 to 20 years, whatever I've seen, whatever I've learned from my own patients, from my books and from whatever from the literature I've learned, so this is what I'm sharing with you here कि the theoretical possibility is कि जब टेस्टोस्टेरॉन बढ़ता है तो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन जो कि उसका बाई प्रोडक्ट है, उसका प्रोपोर्शनली राइज होने का चांस बढ़ जाता है। और जो BCAA हाई क्वांटिटी में जिस वे प्रोटीन में होगा तो देयर आर हाई चांसेस कि वहाँ टेस्टोस्टेरॉन बूस्टअप हो और उससे DHT बढ़े। और DHT अगर बढ़ेगा और आपकी टेंडेंसी अगर है गंजेपन की, जो कि आपकी जेनेटिकली भी इनहेरिट हो सकती है, और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे लाइफस्टाइल, बैड लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, लेट नाइट्स, जंक फूड, स्मोकिंग, ऑल दीज फैक्टर्स कैन ऑल्सो इंक्रीज द टेंडेंसी। वो शायद 50 में आना था गंजापन, पर आ रहा है 20 में। क्यों? बिकॉज योर एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर नॉट दैट कंड्यूसिव फॉर यू। सो वो चीज़ हो रही थी। अब लास्ट धक्का आपका DHT जो टेस्टोस्टेरॉन जो अपने वे के थ्रू क्रिएट करवाया, उसने फर्दर इंक्रीज़ कर दिया। तो अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं हैं, मतलब आप रोज़ी रोटी के लिए बॉडी बिल्डिंग नहीं करते हैं, तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप थोड़ा सोच समझ के ही वे प्रोटीन कंज्यूम करें। अगर आपको लेना है तो नेचुरल प्रोटीन, यस, क्योंकि बाल केराटिन से बनता है जो कि एक नेचुरल प्रोटीन ही है, मतलब प्रोटीन है, तो हमें प्रोटीन सप्लीमेंट्स तो चाहिए। आप मिल्क लीजिए, अंडा लीजिए, चिकन लीजिए, फ़िश लीजिए, स्प्राउट्स लीजिए, सोया लीजिए, नट्स लीजिए, जितना भी कंज्यूम करना है, दैट इज़ नॉट एन इशू। कुछ पाउडर्स भी आते हैं विच आर सेफ फॉर कंजम्पशन, वो ले सकते हैं। या वे प्रोटीन अगर आप लेना ही चाहते हो तो उसके नंबर ऑफ़ स्कूप्स कम ले लें, या उसको आइसोलेट की जगह कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में विद एडेड वाइटामिन्स जो हैं वो कंज्यूम कर सकते हैं। दैट विल बी अ बेटर आइडिया। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम सर्टेन, इवन इफ़ यू आर यूजिंग अ ब्रांडेड वे प्रोटीन, मतलब पीपल से कि मैम हमारा फ्रेंड लाया है या हमारे रिलेटिव बाहर से लाए हैं एंड उसमें कुछ एडेड नहीं होता, बट देर इज़ ऑलवेज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसमें कुछ ग्रोथ हार्मोन या DHEA या कुछ और चीज़ें एडेड हों विच कैन इंक्रीज
इफेक्टिव नेगेटिवली। सो वो भी देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली वी डोंट वांट योर मेल पैटर्न बॉल्डनेस टू इंक्रीज एट एनी कॉस्ट, बिकॉज मसल ज़रूरी है बट एट द सेम टाइम बाल भी ज़रूरी है। तो हमें बैलेंस मेंटेन करना है, किस तरह से मसल भी बन जाए नेचुरली और बाल भी ना जाए। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाल बॉल्डनेस आ गया या फॉलिकल का प्रोग्रेशन, बाल मोटा था और धीरे धीरे पतला होते होते जड़ी चली गई, तो वो भी मेक्स नो सेंस। अगर बाल थिन होता जाएगा तो मेडिकल ट्रीटमेंट भी रिस्पॉन्सिव कम होता जाएगा। तो वी डोंट वांट यू टू रीच दैट स्टेज। सो फिर भी आपका डर्मेटोलॉजिस्ट, आपका ट्रीटिंग डॉक्टर आपका बेस्ट गाइड रहेगा, जिनको इस जो हेयर की प्रैक्टिस में हो या हेयर की नॉलेज हो, जो आपको अच्छे से गाइड कर सकें कि क्या लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, कब तक लेना है, ताकि आपकी जनरल हेल्थ भी अच्छी रहे, आपका मसल भी अफेक्ट ना हो और आपके बाल भी ना जाएं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो अ regime which is perfect for you. So hope you like this video. Don't fail to subscribe to the channel, and there is one video which is quite detailed about whey protein. I am sharing the link above, so you can go through that as well. Thank you for watching the video.